अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। चार खबरें और चारों एक दूसरे से बढ़कर, हर एक खबर की इंपॉर्टेंस जो है, हर खबर की जो अहमियत है वो एक दूसरे से बढ़कर है। सबसे पहले पाकिस्तान में साउथ पंजाब की बात करते हैं। साउथ पंजाब, क्योंकि हमारा चैनल भी साउथ पंजाब को रिप्रेजेंट करता है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका है। पाकिस्तान को एशियन टाइगर का जो टाइटल है वो मिल चुका है। ये कैसे मिला है इस पर बात करेंगे। साउथ पंजाब के हवाले से आते हैं कि साउथ पंजाब जो है, साउथ पंजाब में बहावलपुर बॉर्डर पर पाकिस्तान आर्मी भारी असले के साथ मौजूद है। उसके बाद आगे चलते हैं, गुरपतवंत सिंह पुन्नू, उनका एक बड़ा बयान सामने आता है। भारत में, बिहार में 6 नवंबर से लेकर यानी कि आज से 11 नवंबर तक जो इलेक्शन है उनका आगाज़ हो चुका है। ट्रंप के हवाले से बात करते हैं। ट्रंप की एक और बहुत बड़ी स्टेटमेंट आती है और उससे बड़ी स्टेटमेंट भी जो आती है वो इंडिया के होम मिनिस्टर की आती है, इंडिया के वजीर दाखिला अमित शाह की आती है, जिसमें वो इस चीज़ को मानते हैं कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में हमारा कितना नुकसान किया। एक एक चीज़ उन्होंने अपने मुंह से मानी है। उनकी मैं आपको आगे वीडियो भी दिखाऊंगा और बाकी तमाम तर जो डिटेल्स है उन पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, जो खालिस्तान के लीडर है, खालिस्तान के हेड है, सिख फॉर जस्टिस के लिए काम करते हैं, गुरपतवंत सिंह पुन्नू, उनका एक बयान आता है। जो गुरु नानक का जन्म स्थान है वो पाकिस्तान में है। उनके जन्मदिन के हवाले से यहाँ पर जो तकरीबात हो रही है उस हवाले से उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पाकिस्तान का, पाकिस्तानी फोर्सेस का, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया है कि हम आपको किस तरह शुक्रिया अदा करें। उनका कहना था कि हम आपका किस तरह शुक्रिया अदा करें कि जिस तरह से आप लोगों ने हमेशा हमारे लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं, हमेशा मोहब्बतों बड़ा पैगाम दिया है कि जब भी हमने आने की कोशिश की है तो आपने दोनों बाजू फैलाकर हमें वेलकम किया है। अपने मोदी को भी पैगाम दिया है कि मोदी और राजनाथ सिंह, तुम जो बयान देते हो कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हम दोबारा से इंडिया पर हमला करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम वहां पर हमला कर दो जहां पर हमारे बापे का, हमारे बड़े का, गुरु नानक का जन्म स्थान है, तो हम तुम्हें कभी भी ये नहीं करने देंगे। तुम इतने बड़े नहीं हुए कि वहां पर हमले कर सको। अगर तुमने हमला किया तो ये सुन लो कि हम तुमसे पंजाब तो लेके रहेंगे, मोदी तुम्हारे भी टोटे टोटे कर देंगे। ये उनकी स्टेटमेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर की। एज इट इज़ आप सोशल मीडिया पे सर्च करके इसे सुन भी सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल क्लियर बताया कि अगर आप पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं तो पहले आपको पंजाब और सिख इन दोनों को क्रॉस करके फिर जाना होगा। ये वो स्टेटमेंट थी। बिहार में इलेक्शन शुरू हो चुका है और उधर से खालिस्तान के जो लीडर है, सिख फॉर जस्टिस के लिए जो काम करते हैं, जो उनके लीडर है उसे हेड कर रहे हैं, तो उनका ये बयान सामने आ जाता है जिसमें वो पाकिस्तान के हक में बात करते हैं। ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग था। ये ना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के लिए, वो इंडिया पंजाब की आवाम के लिए, बल्कि बिहार में जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर भी लोगों के माइंड को इफ़ेक्ट करेगा। उन्होंने, गुरपतवंत सिंह पुन्नू जो हैं वो एक मंजे हुए खिलाड़ी है। इस मौके पर उनका बयान आना ये कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने बड़ा सोच समझ के खेला है और बड़ा सोच समझ कर ये गुगली फेंकी है। अब आगे इसका क्या रिस्पॉन्स आता है? लास्ट टाइम भी हमने देखा कि अमेरिका में भी इसके हवाले से आवाज़ उठाई गई। मज़ीद जो अपडेट आएगी खालिस्तान के हवाले से हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। आ जाते हैं जी, अब जो वज़ीर दाखिला अमित शाह बयान देते हैं उस बयान के ऊपर कि उस बयान में वो क्या कहते हैं। उस बयान में वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जुर्रत देखे, पाकिस्तान की हिम्मत देखे कि पाकिस्तान खुद को अब एशियन टाइगर समझना शुरू हो गया है, कि पाकिस्तान अब एशियन टाइगर बन चुका है। वो चाहते हैं कि जब हम चाहे किसी पर भी हमला कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। कि हमारे श्री मुत्तकी साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं अफ़गानिस्तान के, वो भारत में मौजूद है और पाकिस्तान ने काबुल पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने काबुल पर हमला नहीं किया था, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की थी और उसी जवाबी कार्रवाई में मुंह तोड़ जवाब दिया था। जिस तरह के ऑपरेशन सिंदूर में मार्का हक में पाकिस्तान ने जब हमारे बुज़दिल दुश्मन ने रात को हमला करने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। ये बिल्कुल उसी तरह जवाब दिया गया। इंटरेस्टिंग बात इससे आगे वाली है, जो अमित शाह कहते हैं कि पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया, हमारे 4 राफेल गिरा दिए, हमारा एक S-400 तबाह कर दिया, तो तुम क्या चाहते हो? तुम कुछ भी कर सकते हो। मत भूलो हमारे पास अभी 30 राफेल बाकी हैं, 30 S-400 बाकी है। ये ऐसे लोग हैं और ऐसी बोंगियां मारते हैं कि इन्हें ये नहीं पता होता सामने कैमरा चल रहा है। और हमने इससे पहले क्या बोला हुआ है? इससे पहले तो ये लोग बोल रहे थे कि हमारा कोई राफेल नहीं गिरा। इससे पहले यही लोग बोल रहे थे कि हमने F-16 गिरा दिए। यही लोग थे ना जो अब मानने पर मजबूर हो गए हैं कि हाँ
पाकिस्तान ने हमारे जहाज गिराए हैं, पाकिस्तान ने हमारा S-400 तबाह किया है, कुछ नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने की कोशिश की, कोई शरारत करने की कोशिश की, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हम ऐसा जवाब देंगे कि आपका ये आखिरी हमला होगा, क्योंकि पाकिस्तान जंग शुरू नहीं करता, पाकिस्तान हमेशा जंग ख़त्म करता है इंशाल्लाह। और आप माने ना माने, पूरी दुनिया मान रही है। आगे चलते हैं। बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है, हर तरफ यही था कि बिहार में इलेक्शन कब होगी। और बिहार में इलेक्शन की वजह से आपने देखा कि मोदी ने किस तरह से पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो था उसका ड्रामा रचाया और उसके बाद पाकिस्तान पर नाकाम हमला करने की साजिश की और उसका फिर मुंह तोड़ जवाब जैसे हमारी फोर्सेस ने दिया। तो उसके बाद मोदी को पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, आलमी सतह पर किस तरह हजीमत का सामना करना पड़ा, तो आपने वो तमाम तर चीज़ें देखी। अब इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। आज 6 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक भारत में जो इलेक्शन है वो चलेंगे। अब यह सिलसिला शुरू हो चुका है। होने क्या वाला है? होने यह वाला है कि इस इलेक्शन में मोदी बुरी तरह से हारने वाला है, क्योंकि भारतीय अवाम जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी से इंतहाई ज़्यादा नाखुश नज़र आता है। अब जैसे ये ऐलान होता है कि 6 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक भारत में, बिहार में इलेक्शन शुरू हो चुके हैं, तो साथ ही हमारी फोर्सेस जो है, क्योंकि हम बिल्कुल बाखबर है, हम बेखबर नहीं हैं, तो हमारी फोर्सेस ने जो बहावलपुर बॉर्डर है वहाँ पर हमारी आर्मी की जानिब से जंगी मशक़ें शुरू कर दी जाती है और ये भारी असले के साथ की जा रही है कि आप लोग किसी वूल में हो कि अगर आप लोग कोई एडवेंचर प्लान करने की सोच रहे थे ना, जो आप लोगों ने मशक़ें शुरू की थी, नोटम जारी किया था, तो हम लोग बिल्कुल बाखबर बैठे हुए हैं। अब देखें कि पाकिस्तान ने कब किया है। जब किया है तो आप लोग ये देख ले ये क्यों किया गया है, क्योंकि आप हिस्ट्री उठा के देख ले कि किस तरह से पाकिस्तानी फोर्सेस ने इंडिया को, दुश्मन को, जब भी उसने आने की कोशिश की है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। दिनों रात हो, सुबह सवेरा हो, शाम हो, दोपहर हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी फोर्सेस हम वक्त तैयार है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो इस दफ़ा अगर आप लोग आएंगे तो मोस्ट वेलकम, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं और हम बैठे हुए हैं कि आप आएँ। और दूसरा, आपके ड्रोन्स का भी जो हमने बिल्कुल भरपूर हल कर लिया है कि आपके आर्मी चीफ जो है वो दिखा रहे थे कि ड्रोन्स ही ड्रोन्स मौजूद हैं, तो हम उनका हल करके बैठे हुए हैं। अभी ये टॉपिक नहीं है आज का हमारा कि हम उस पर बात करें, इस पर आगे बात होगी कि हमने आपके जो ड्रोन्स थे उनका भी पक्का हल कर लिया है कि अभी 1.5-2 किलोमीटर आपके ड्रोन दूर होंगे तो हम उसे वहीं से ज़मीन बोस कर सकते हैं, ना ज़मीन बोस कर सकते हैं, बल्कि उनका जो कंट्रोल सिस्टम है उसे भी नाकारा बना सकते हैं। तो ये आज की तमाम तर अहम खबरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आज की इंपॉर्टेंट खबर जिसका आपको भी इंतज़ार होगा, ट्रंप का जो बयान आता है, वो बयान क्या था? बयान बिल्कुल ये था कि ट्रंप ने एक दफ़ा फिर मीडिया ब्रीफिंग देते हुए, मीडिया से बात करते हुए कहा है जी कि आपने देखा किस तरह पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने इंडिया के 8 जहाज़ गिरा दिए। अब उसके साथ उन्होंने क्लियर किया गिराए 7 थे, लेकिन जो 8वां था वो बुरी तरह ज़ख्मी हुआ है। अब सिचुएशन क्या है? इस सारी सूरत हाल को समझे, ये चल क्या रहा है। ट्रंप कल बयान देता है, आज भारत में इलेक्शन है, बिहार में इलेक्शन है, गुरपंतवंत सिंह पुन्नू कल बयान देते हैं, आज भारत में इलेक्शन है, खालिस्तान के लिए, सिख फॉर जस्टिस के लिए भारत के खिलाफ अमेरिका में, यूएस में आवाज़ उठाई जा रही है। वहीं पर यह बयान सामने आना शुरू हो जाती है। क्या वजह है? वजह यह है कि इस दफ़ा ट्रंप भी चाहते हैं कि ये जो इलेक्शन है ये मोदी हारे। उसकी वजह, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो इंडियन अवाम है उनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि हमारा मीडिया तो कह रहा था कि हमने मुल्तान पोर्ट पर कब्जा कर लिया, हम कराची में घुस के आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया, हमने लाहौर पोर्ट पर कब्जा कर लिया, हम यहाँ पहुँच गए, पाकिस्तान के इन इलाकों पर कब्जा हो गया। लेकिन जब हमने बाद में देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो क्या ये सारे का सारा ऑपरेशन सिंदूर जो हमारा मीडिया बता रहा था कि हमने पाकिस्तान पर हमले किए, ये झूठ तो नहीं है। ये इंडियन अवाम के माइंड में, इंडियन पब्लिक के माइंड में ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, जो कन्फ्यूजन अब क्लियर हो रहा है। किस तरह क्लियर हो रहा है? जब ट्रंप बार बार उसकी तस्दीक कर रहा है कि पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज़ मार गिराए। अब मार गिराए, अब वो पहले 5 पे था, 6 पे था, 7 पे था, अब वो 8 पे आ गया। मतलब राफेल थे पहले, फिर उसने सबको इकट्ठा करके वो बताया और कल उसने एक नई कहानी शुरू कर दी है कि 8 गिराए, जिसमें 8वां जो है मुकम्मल तो वहाँ नहीं हुआ, लेकिन बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुआ है, बुरी तरह से ज़ख्मी हुआ है। तो ये तफसीलात थी
और ये मोदी के लिए इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक है जो बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि अब 5th जनरेशन वॉर का टाइम है और आप सोशल मीडिया के ज़रिए, इन स्टेटमेंट के ज़रिए किसी का भी माइंड पलट सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब जो अमेरिका है, जो US है, जो ट्रंप है, उनकी जानिब से ये स्ट्रेटजी यूज़ की जा रही है कि इंडियन पब्लिक जो है कि उसका माइंड पलटा जाए कि जो मोदी के साथ खड़ी थी, क्योंकि मोदी ने बहुत बड़ी गलती की है ट्रंप को नाराज़ करके। वरना आपने देखा कि किस तरह से ट्रंप के और मोदी के तल्लुकात थे, लेकिन अब आप वो देखें कि तल्लुकात किस तरह से बिगड़ गए हैं, किस तरह से तल्लुकात ख़राब हो गया, क्योंकि मोदी के कहने पर ट्रंप ने जंग रुकवाई और मोदी ने बाद में उसे शुक्रिया तक नहीं कहा, ऊपर से इनकार किया कि नहीं ये तो वो तो फिर अब इंशाल्लाह आप ये देखेंगे 4 से 5 दिन की बात है, जो रिज़ल्ट है वो हम सब के सामने होंगे। दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए साउथ पंजाब डिजिटल। अल्लाह निगहबान।